नाम जप में बहुत आनंद आता है पर मंत्र जप में नहीं आता, ऐसा क्यों? गुरुदेव, नाम जप में मेरा खूब मन लगता है, ऐसा लगता है कि नाम जप के बिना नहीं जी पाऊंगी, पर मंत्र जाप जैसे शुरू करते हूँ तंद्रावस्था में चले जाते हूँ। आपकी आज्ञा 11 माला पूरी करती हूँ। महाराज जी बताते हुए, हाँ, जैसे 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 अंत किसका है, जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे मंत्र में रति हो जाएगी। मंत्र में रति होना कठिन है, नाम में रति है सौभाग्य का विषय। जैसे बने वैसे तुम कुछ माला जो 11 माला दिया है उसको आप करते रहो, नाम जपते रहो, फिर एक दिन देखना कि मंत्रमृति हो जाएगी। मंत्र में मतलब मंत्र जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतने वह नाचने लगता है, हृदय में मंत्र सुरत होने लगता है। मंत्रा का वृत्ति के शास्त्र में बहुत महिमा की गई है। जो गुरु मंत्र है वह हमारे दिमाग में ऐसे छा जाए, राउंड राउंड एकदम चल रहा है, बार बार जैसे होटलों में नहीं लिखा आता ऐसे ऐसे दिमाग में लिखा चल रहा है, एक एक अक्षर। अब धीरे धीरे चलो नाम में रुचि हो गई है ना, एक सोपान बहुत जोर का चढ़ गई। आप नाम जपते रहो, जितना खाली समय मिले नाम जप करो। खाली समय का मतलब नियम की अपनी दिनचर्या करने के बाद नियम में प्रमाद मत करना। अभी मन मंत्र में अरुचि पैदा करेगा, फिर कल नाम में अरुचि पैदा कर देगा। जिस नाम के बल से मंत्र में अरुचि कर रहा है वह कल नाम में रुचि पैदा कर देगा। हम लोग जीवन भर इसी लड़ाई को अड़ते हुए पूरा देखते हुए आए। हमें गुरु आज्ञा पर इसको बांधना है और शेष समय में जो नाम हमें प्रिय लग रहा है हम उसको जप पाएंगे। संसार का चिंतन ना हो, इसलिए हमें जो प्रिय वो हम शुरू करेंगे, पर गुरु आज्ञा पर चलना है। अगर आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो आज उसके लिए यह इधर रुच कराएगा, फिर कल किसी विषय के लिए नाम में रुच करा देगा। इसको वश में करना तभी हो सकता है जब धीरे 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 इसके जो कदम हम डालते चले जाए वो पीछे ना हटे। जो आज्ञा हो गई उसका अक्षरशः पालन करें। मंत्र में रुचि बहुत पवित्र हृदय में होती है, इसलिए थोड़ा भी कहीं अपराध बनेगा तो मंत्र में अरुचि हो जाएगी। नाम भगवान बड़े कृपालु है, जो आपको सुख मिल रहा है, पर मंत्र में नियमानुसार जो माला जो पाठ उसको जरूर करते रहिएगा, उसकी उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि वही आगे स्वरूप प्रदान करेगा। मंत्र से ही हमें भाव देह की प्राप्ति होती है, तो खूब नाम जप करो। अन्य समय और अपनी नियमावली जो गुरु की दी हुई नियमावली उसका जरूर पालन करें, उसकी बड़ी महिमा है। मन का यही कार्य है कि वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करवाना चाहता है। कभी कभी धर्म के नाम पर, पवित्रता के नाम पर, भजन के नाम पर भी अवहेलना कर देता है। हाँ, तो इसलिए हमको चाहिए इस कुछ नियम जो गुरुजन देते हैं उनमें इसको बांधना पड़ेगा कि मन लगे ना लगे मुझे करना है, ये मुझे आज्ञा है, उसको मुझे करना है। जैसे 11 माला गुरु मंत्र, 12 पद, चतुराश्रम, अक्ष भोजन नहीं, कुसंग नहीं, ये 4 बातें हम जरूर कहते हैं कि कुसंग नहीं करना, अक्ष भोजन नहीं पाना, 11 माला गुरु मंत्र जपना और 12 पद चतुरा जी के पढ़ लेना, और शेष समय राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश खूब आनंद से नाम जप अपने कर्तव्य को करते हुए। अगर नाम जप छूटता है, कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो अपराध बोध सा लगता है, तो आप कर्तव्य को श्री जी के चरणों में अर्पित कर, वो भी प्रभु जी। बस एक ही दुविधा थी या एक ही सवाल था कि जब मैं अर्पित करता हूं तो वो आनंद नहीं प्राप्त होता है जो नाम जप के दौरान होता है। मुझे अपराध बोध लगता है कि मैं, हाँ, ये भक्ति का लक्षण है, ये भक्ति का स्वभाव प्रभाव है कि वो डायरेक्ट सीधा स्वाद लेना चाहती प्रभु का, अब वो तो मान करके समर्पित कर रहे हैं। था तो प्रपंच का कार्य, संसार का कार्य हम मानकर प्रभु को समर्पित करते हैं, पर इसमें हमें तब आनंद आने लगेगा जब भगवान की आज्ञा मानेंगे। मैं ये कर्म भगवान के लिए कर रहा हूँ और मरीज के रूप में भगवान है, और जब हम ये देखेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में, तो वर्तमान में आनंद मिलने लगेगा। अभी हम केवल भावना करते हैं, सच्चाई से नहीं मानते इस मरीज में भगवान है। अगर हम सच्चाई से मानेंगे तो अपने भगवान की सेवा हमने 2 घंटे की तो हमें आनंद आएगा कि नहीं। हम श्री विग्रह की जब सेवा करते हैं भगवान मान के तो आनंद होता है ना। भगवान पाषाण विग्रह या काष्ठ विग्रह या अष्टधातु विग्रह तो हमें आनंद आता है ना। तो हम चैतन्य मरीज रूप में भगवान को भगवान सही माने में नहीं मान पा रहे, तो हम उनमें सही माने में देखें तो हमको पूरा वैसे ही आनंद मिलेगा जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में आनंदित होते हैं, ऐसे उस मरीज की सेवा में आनंद। यद्यपि भगवान ही सर्वत्र है, इसमें बिल्कुल भेद नहीं है, भगवान ही पूरे के पूरे बने हुए हैं। वो थोड़ा जब हमारी दृष्टि पवित्र होगी तब हमें पता चलेगा। तो अभी समर्पण का चलाते रहिए, हाँ, वो आनंद का अनुभव उससे भी ज़्यादा आने लगेगा।
क्योंकि नाम जप करने से मेरे को आनंद आता है और सेवा करने से सामने वाले भगवान को आनंद आता है। उनको आन तत्सुख भाव समझ रहे हैं ना। तत्सुख भाव में जब सुख आ जाएगा तब ये दोष खत्म हो जाएगा। अभी ससुख भाव भजन का ही सही पर मेरे को आनंद आता है, और जब हम सेवा करते हैं तो सामने वाले प्रभु को आनंद आता है। मेरा आनंद छिन गया लेकिन वो आनंदित हो गए, इसमें तत्सुख भाव बना। तत्सुख भाव से जो आनंद आएगा वो परमात्मा प्राप्ति सीधे कराएगा। ठीक है, जय ब्रजवासियों का पूज्य महाराज जी के लिए प्रेम। मार तो बाबा नेत्र धन्य है जाए आपके दन ही हमारे नेत्र धन्य हो जाए। आप ब्रजवासन के दर्शन करके आप भगवत पार्षद है, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी जूठन और आपके चरण रज के प्रताप से हम है। आप तो प्रभु के निज जन है, प्रभु के निज जन है। ब्रजवासी हमारे पूज्य है, ब्रजवासी हमारे गुरु स्वरूप है। हम हर एक ब्रजवासी को अपने गुरु स्वरूप माँ हमारे शरीर में जो खून है ब्रजवासियों के नमक से अन्न से है। हमारे में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह ब्रजवासी हम की चरण रज का प्रताप दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्रजवासी तो हमारे बाबा बहुत कृपा, क्योंकि ब्रजवासी शास्त्र जन्म हरि रंग राचे बज जन्म आए, जिनको कई कई हजार वर्ष ठाकुर जी की लीला से संबंध रहे उनको बज में रह तो आपसे तो विशेष प्रेम करें। आपके स्वास्थ्य की से थोड़ी चिंता लगी, इसीलिए हम स्वस्थ है कि आप चिंतित हो तो हम चिंता रहित है। श्री जी का लाल जू का जो प्रताप है ना, वो किडनी क्या चीज है करतु अकर्तु अन्यथा कर्तम सर्व समर्था साईश्वरा मुकम करोति वाचाल पंगम लंघते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंद माधवा। अभी हमारे लाल जू कृष्ण चंद्र जू का प्रताप जाना नहीं जान लेना तो फिर निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। लाओ इन बजवास हों को दुपट्टा पहनाओ, सखियों को ओ श्री जी बाबा एक भाव है आपके समक्ष रखेंगे। श्री प्रार्थना करियो यही भाव हमारो बनो रब्र काम कछु, हमको बैकुंठ की राह ना जावनी है। बच की रज में रज है के मिलू, यही प्रीत की रीत निभानी है। वन वल्लभ गाय चराया करूँ संग, गलन की गरावनी है। क्यों हमारा साभा है ठाकुर जी सखा, हमारे नंद नंदन की धरी रेनी है। गार बने अबल बहुत मति ऐसी है, बाबा को विचारण में चले जाए। मति मंद गवार बने अबल, अब काहे को जिय को निराश करे। सब जान गए पहचान गए, अब ताहे विश्वास करे। प्रिय पूर्ण ब्रह्मा हमारो सखा, अब काहे को और की आस करे। बजवास मिलो ब्रजवासी बने, बनश्याम सखा बजवास करे। तो श्री जी से यही कृपा करी, बाबा ठाकुर जी के संग में गाय चराए करे। ठाकुर जी की लीला को आनंद लेते रमा, कोई पग चाहे मुक्ति और भक्ति दुनिया को दो। हमें ऐसा कोई उपाय बताओ कि हर बार जन्म मानव को मिले, या ब्रज सेवा ठाकुर सेवा और संत सेवा हम यही करते हैं बिल्कुल। श्री कृष्ण चंद्र जू से अपनापन जब कर लिए आप तो इसके बाद और कोई आराधना नहीं, सारी आराधनाओं का फल है प्रभु से अपनापन हो जाना। आपके तो रोम रोम में अपनापन की मेरो कन्हैया मेरो लाला, बस यही खास बात है मेरो बाबा। सब आपसे बा यही हमारो सौभाग्य उदय हुआ कि आप सब ब्रजवासी अपना मान लिए, यही हमारा सौभाग्य उदय हुआ।